यो भाई लोग, बड़े दिनों के बाद एक नया चैलेंज स्टार्ट किया जा रहा है। Who's back? Back again। हम करने वाले हैं ट्रेनिंग लाइक बाकी हानमा फॉर 7 डेज। और मैं पहले ही बता दूं, जितना ये सुनने में आसान लग रहा है चैलेंज, उससे 50 गुना ज्यादा मुश्किल है ये। अब मैं ऑलरेडी गनबा की ट्रेनिंग कर चुका हूं 7 डेज के लिए, साइटामा की ट्रेनिंग कर चुका हूं 7 दिन के लिए, लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा कि जो ये चैलेंज है, ये ट्रेनिंग इन दोनों से कई गुना ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि बाकी हानमा के इस ट्रेनिंग रेजिम के अंदर तुम्हें 3 बार ट्रेन करना होगा अपनी बॉडी को। हाँ, 3 बार, मॉर्निंग, दिन में, शाम में। अब ऑब्वियसली बाकी जो एनीमे है उसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स की एकदम एब्सर्ड बॉडी है और उनके जो मसल्स हैं कुछ ज्यादा ही प्रोपोर्शन में है, इसीलिए खतरनाक ट्रेनिंग प्लान निकल के आया है जिसका हमने चैलेंज लिया है। अब मेरे पास ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे दिन में 3 बार इसकी ट्रेनिंग कर पाऊं, तो मैंने इसकी ट्रेनिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। एक तब मैं जिम वाली एक्सरसाइज करूंगा, दूसरा बॉडी वेट से जो भी एक्सरसाइजेस रहेंगी वो करूंगा मैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जिम पर। आज था हमारा डे 1, जिसमें प्लान के अकॉर्डिंग थी चेस्ट और ट्राइसेप्स, जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज थी इंक्लाइन बारबेल बेंच प्रेस, जिसके रैप करने थे 8। अब सबसे पहले मैंने ये करी 65 केजीज के साथ। इजीली 10 के आसपास लग गए थे रेप्स। आई वाज लाइक वेट इंक्रीज करते हैं। 75 केजीज किया, एग्जैक्ट 7 या 8 रेप निकले थे उसमें। फिर नेक्स्ट, अब तुम सोच रहे हो इतना इजी है, ये तो नॉर्मल एक्सरसाइज ही तो है। बाकी हानमा की ट्रेनिंग में जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उनमें से एक सेट में तुम्हें अपने हेवीएस्ट वेट से लिफ्ट करना है। इसका मतलब समझे? जैसे कि अगर चेस्ट में तुम 2 एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे हमने आज करी थी, एक इंक्लाइन बेंच प्रेस और एक चेस्ट प्रेस, तो इंक्लाइन बेंच प्रेस में एक सेट ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम अपना मैक्सिमम पीआर हिट करो, और चेस्ट प्रेस में भी एक सेट ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम अपना मैक्सिमम पीआर हिट करो। उसके बाद अगर ट्राइसेप कर रहे हो, उसमें भी एक सेट ऐसा होना चाहिए कि तुम अपना मैक्सिमम पीआर हिट कर रहे हो। तो समझ गए ना एक रिदम इसकी, कि मैक्सिमम पीआर तुम्हें हिट करना है हर एक एक्सरसाइज का, किसी भी सेट के अंदर। पहले में कर लो, तीसरे में कर लो, तुम्हारी चॉइस है। तो मैंने इंक्लाइन में सबसे लास्ट वाली में किया था। मैं वर्क की वजह से थोड़ा ऑन ऑफ हूं अभी जिम में, तो इसलिए रेगुलर बिल्डअप नहीं हो पाया, लेकिन स्टिल बिना किसी सपोर्ट के आई वाज लाइक 80 केजीज करते हैं। तो मैंने 80 केजीज से किया था 3 या 4 रेप्स। उसके बाद एक और चीज, जो तुम अपना मैक्सिमम पीआर कर रहे हो ना, उसमें अब जाहिर सी बात है तुम 2 या 3 सेट ही करोगे, लेकिन जो उस एक्सरसाइज में तुम्हें नंबर ऑफ रेपिटेशंस बताए गए हैं, तुम्हें उतने ही करने हैं। इसका मतलब तुम वेट ड्रॉप करो, रेप्स बढ़ाओ, लेकिन रेप्स उतने ही रखेंगे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ड्रॉप सेट समझ सकते हो इसे तुम। फिर मैंने वेट निकाला, 65 केजीज किया, तो उससे 5 रेप किए, तो ऑन एन एवरेज टोटल 8 रेप हो गए थे लास्ट वाले सेट के अंदर। पहली एक्सरसाइज अब जाके खत्म हुई है, इतना सब तामझाम करने के बाद। नेक्स्ट चेस्ट प्रेस, इसमें हमें 10 रेपिटेशंस करने थे। पहला सेट मैंने 55 केजी से किया। इजीली 12-13 रैप हो गए। आई वाज लाइक थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, थोड़ा वेट इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट सेट किया 65 केजीज के साथ, एग्जैक्ट 10 रैप्स निकले। और फिर सेम ही चीज जो मैंने इंक्लाइन बेंच प्रेस के साथ करी थी, डिट्टो चेस्ट प्रेस में करी, वही ड्रॉप सेट, अपना मैक्सिमम पीआर हिट करके। हमारी चेस्ट की सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज थी। अब तुम इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इसीलिए नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस कम है, क्योंकि ये मैक्सिमम पीआर भी हिट करा रहे हैं और ड्रॉप सेट भी करा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज वो जो तुम्हारी मसल है वो एकदम फटीग में पहुंच जाएगी 2 ही एक्सरसाइज के अंदर। तो 2 चेस्ट की करने के बाद हम पहुंचते हैं ट्राइसेप पर। सबसे पहली पैरेलल बार ट्राइसेप डिप, रेपिटेशंस फेलियर। जब तक तुम अधमरे ना हो जाओ तब तक करो जितने भी तुम रेपिटेशंस कर सकते हो। अगर तुम अपनी बॉडी वेट से ज्यादा कर पा रहे हो, लाइक 15 से अबव कर रहे हो, तो अपनी बॉडी वेट के
उसके साथ एक्स्ट्रा वेट इंक्लूड करो, उसके साथ करो। लेकिन भाई मैं तो जाहिर सी बात नहीं कर पाता हूँ, और मैं ये एक्सरसाइज खुद परफॉर्म भी नहीं करता क्योंकि मेरे को खुद को पर्सनली इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है डिप। मैं खुद करता नहीं हूँ, सिर्फ इन चैलेंजेस के चक्कर में मेरे को करनी पड़ जाती है। मैंने ये सेम ही एक्सरसाइज गन वाली ट्रेनिंग में भी करी थी, और तब करी थी लास्ट, और अब करी है, बीच में नहीं करी मैंने। मैं खुद से ट्रेन नहीं करता हूँ डिप्स पर, बिकॉज आई हेट डिप्स, लेकिन स्टिल चैलेंज था, किया। उसके बाद मेरी सबसे बड़ी गलती, मुझे पहले करना चाहिए था स्ट्रेट बार पुश डाउन और बाद में करनी चाहिए थी डिप्स। लेकिन अब यही ट्रेनिंग उसमें रिजीम में था तो मैंने ऐसे किया। डिप्स के बाद भाई तब मैं स्ट्रेट बार पुश डाउन पे गया। 20 kg था शायद जो मैंने लगाया, मैंने सिर्फ 3 करी और जो मेरी ट्राइसेप में भाई जलन होनी महसूस हुई। आई वाज लाइक गए भाई, ट्राइसेप गए। मैंने तुरंत बार ऊपर किया, वेट ऊपर किया। आई वाज लाइक इतने वेट से नहीं हो पाएगा भाई, हम किसी को दिखाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। मैंने फिर वेट किया 14 kg समथिंग, 13.6, मतलब बेसिकली 30 पाउंड के आसपास। और इसमें तुम्हें रेपिटेशंस करने थे 12 to 15, तो मैंने 15 ही किए थे सारे के सारे सेट के अंदर। और हमारा डे 1 कंप्लीट हो चुका था। अब तुम बोलोगे भाई तुमने स्टार्टिंग में तो इतनी हाइप करी थी कि बहुत ज्यादा हार्ड था तुम्हारे लिए चैलेंज, बस इतना सा ही था डे 1? रुको सर, अभी तो सिर्फ जिम वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ है। बाहर आइए अब जिम से। प्रोटीन तो पूरा करना ही पड़ेगा मैं। खैर, जिम से बाहर आने के बाद सबसे पहला 3 किलोमीटर भागो, फिर हमने रनिंग करी। उसके बाद 50 स्क्वाट्स और 50 पुशअप्स, फिर हमने वो करे। ये बाकी का चैलेंज भी ऐसे साइटामा जैसा बनता क्यों जा रहा है? अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद तुम्हें प्लैंक करने दे 3 बार, 1 मिनट से ऊपर होना चाहिए, चाहे वो ऊपर कितना भी ले जाओ तुम, 1.5 मिनट 2 मिनट, बट बेयर मिनिमम 1 मिनट होना चाहिए प्लैंक। तो 3 बार प्लैंक किया, जिसे मैं शूट नहीं कर पाया। और उसके अलावा 2.5 किलोमीटर तुम्हें वॉक करना था, बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस से, अपने बॉडी वेट के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा वेट ऐड करके। तो मैंने वो किया। यो भाई लोग, अभी मैं 3 किलोमीटर रनिंग कर चुका हूँ और स्क्वाट्स कर चुका हूँ, 50 स्क्वाट्स, 50 पुशअप्स कर चुका हूँ, प्लैंक कर चुका हूँ। इट इज हेल ऑफ अ चैलेंज भाई। मैं गन पार्क की ट्रेनिंग कर चुका हूँ, मैं साइटामा की ट्रेनिंग कर चुका हूँ 7 दिन के लिए, और गन पार्क से तो कई गुना ज्यादा हैवी लगी थी मेरे को साइटामा की ट्रेनिंग। लेकिन अब तक मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ बाकी हानमा का, ये मेरे को उन दोनों से भी कहीं ज्यादा गुना हार्ड लग रही है ये ट्रेनिंग। ये एक तरीके से मिक्सचर है ना दोनों का। अब तुम सोच रहे हो कि यार अभी तो तुम 3 किलोमीटर भागे हो, ये वॉक भी तुम कर रहे हो वेट के साथ, तो ये दोनों एक साथ कैसे कर रहे हो? हाँ, मैंने बोला था ना, हमारे बाकी हानमा की ट्रेनिंग 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो मॉर्निंग के टाइम पे हमें रनिंग करनी थी। अगर कोई बंदा दिन में 3 बार ट्रेनिंग कर सकता है तो मैं उसके लिए बता देता हूँ। मॉर्निंग में तुम्हें रनिंग करनी है, स्क्वाट्स करने हैं और पुशअप्स करने हैं, बस। स्ट्रेचिंग वगैरह नॉर्मल, इतना ही। उसके बाद जिम की सारी एक्सरसाइज जो मैंने बताई हैं। उसके बाद इवनिंग में तुम्हें प्लैंक करना है, 2.5 किलोमीटर वॉक करनी है, वेट कैरी करके तुम अपनी किताबों से भरा बैग लेके जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इतना कोई वो नहीं है फैंसी कि तुम जिम में ही जाओ, उसे होता है ना सैंड बैग, तुम सैंड बैग को रख के चल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। तुम किताबें भर के भी बैग में जा सकते हो। मेरे में स्टील की बोतल थी, उसमें पानी भर रखा था और 3-4 चीजें और थी, जैसे वेट बैग का काफी ज्यादा हो गया था भाई। लिटरली रात होने वाली है ऑलमोस्ट। अब जाके मेरा ये वॉकिंग खत्म हुआ है, वॉकिंग का टाइम पीरियड खत्म हुआ है, और अभी घर चलते हैं और रोनी
सहनसा को भी तो घुमाना है। और आज का ये जो ट्रेनिंग का पूरा सेशन था, सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, और लिटरली पैरों की अपर बॉडी सब खत्म है। आज बहुत ज्यादा पेन हो रहा है पूरी बॉडी में, ऊपर से लेके नीचे तक। यो रोनी सहनसा को हम लेके आए हैं, और पता नहीं अचानक बिन मौसम बरसात होने लगी है, थोड़ी थोड़ी बूंदे पड़ने लगी हैं, तो सर को जल्दी लेके जाना होगा घर। अभी सर को घुमाएंगे तो इसमें भी थोड़ी बहुत हमारी वॉकिंग बढ़ी जाएगी। साथ में मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। भाई लोग बहुत ज्यादा तेज आंधी आ गई है और रोनी सर में डर का माहौल है कि जल्दी चलो मतलब मेरे से इतना आगे चल रहा है ना, चल रहे हैं भाई, चल रहे, पहुंच जाएंगे घर। थोड़ा ज्यादा तेज तब आंधी वगैरह आती है, बिजली वगैरह कड़कती है, तो ये सारे ही जानवरों का होता है कि सारे जानवर डरते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ भयानक होने वाला है, चाहे वो नॉर्मल बारिश ही हो या फिर नॉर्मल बादलों का गरजना हो, ये इनबिल्ट होता है इनके अंदर। भाई साहब आंखों में इतना ज्यादा धूल घुस गई है ना। और इसके अलावा 2 स्प्रिंट थे 50-50 मीटर्स के, ये था डे 1। हाँ, ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस थी डे 1 के अंदर। और इसीलिए मैंने बोला था कि ये गन की और साइतामा की ट्रेनिंग से काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अगर तुम नोटिस करोगे, जो गन की ट्रेनिंग करी थी हमने, जो साइतामा की ट्रेनिंग करी थी, अगर तुम उन दोनों की ट्रेनिंग को मिक्स कर दोगे तब बनेगी बाकी हानमा की ट्रेनिंग क्योंकि इसमें रनिंग भी है, काफी ज्यादा वॉकिंग वगैरह, लोअर बॉडी पूरी खत्म हो जा रही है, और तुम वेट ट्रेनिंग भी करके आ रहे हो, तो सारी चीजें ही कर रहे हो तुम। क्योंकि ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर तुम्हें पता ही हो, क्योंकि भाई बाकी हानमा इज बोर्न फाइटर, जब से पैदा हुआ तब से लड़ी रहा है वो, और उसे परफेक्ट कंडीशन, परफेक्ट शेप में रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है सारी की सारी मार्शल आर्ट टेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए। तो इसीलिए ये इतना ज्यादा जो वॉकिंग करी गई है या फिर रनिंग करी गई है, ये इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न हो। खैर, ये तो हो गया ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव। इसके अलावा डाइट, क्योंकि ट्रेनिंग तो मुश्किल से 25-30%, मैक्सिमम 40% पकड़ लो। मेन पोर्शन जो मेन चीज होती है वो होती है डाइट। तो अब डाइट पे चलते हैं। स्ट्रेट अप रखा था 1.5 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और मेरा आज की डेट में एग्जैक्ट वेट था 90 केजीज। तो उसके अकॉर्डिंग रफली अगर मैं 150 ग्राम तक प्रोटीन हिट कर पा रहा हूं अपने दिन का, दैट विल बी सफिशिएंट। अब डाइट में क्लियरली इंस्ट्रक्शंस थे, एग खाओ, चिकन खाओ, फिश खाओ, पनीर ऐड कर सकते हो, कार्ब्स के लिए चावल, रोटी, ये सब। लेकिन सी, मैं हूं प्योर वेजिटेरियन, मैं अंडा भी नहीं खाता हूं, तो हम अपनी प्योर वेज डाइट से ही अपना इतना प्रोटीन हिट करेंगे। इसीलिए मैं ये प्रोटीन पी रहा हूं। मॉर्निंग में मैंने एक ब्रेकफास्ट लिया था, उसे तुम भी बना सकते हो घर पे। इट वाज लाइक ब्रेड, उसके ऊपर थोड़ा तुम पीनट बटर लगा लो, एक ब्रेड ले लो, ज्यादा नहीं, ऐसे 5-6 ब्रेड, एक ब्रेड, थोड़ा सा पीनट बटर, उस पे तुम पंपकिन सीड वगैरह डाल सकते हो, काफी टेस्टी लगता है खाने में। और अगर तुम्हें ज्यादा ही करना है तो वो एक चॉकलेट सिरप आता है ना, जिसमें बहुत कम से कम कैलोरीज हो, बहुत कम से कम शुगर हो, ऐसा कुछ उस पे ऊपर डाल सकते हो, तो काफी टेस्टी बन जाता है वो खाया था सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में। उसके अलावा लंच में मक्के की 1.5 रोटी, और जाहिर सी बात है मक्के की रोटी बहुत ज्यादा हेवी होती है, और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सब्जी आलू गोभी की। देन अभी मैं प्रोटीन पी ही रहा हूँ, और उसके साथ साथ हम ये सीड्स वगैरह, ये सीड्स, और मैं इसका मिक्सचर खाता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम ये ट्राई कर सकते हो, अगर तुमने अभी तक नहीं किया तो। इसमें सारी की सारी चीज़ें हैं, काजू, बादाम, अखरोट, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड। कुछ लोग पानी में भिगो के खाते हैं, मैं ऐसे ही खा लेता हूँ। और अभी करंटली हालत काफी ज्यादा गंभीर है, लाइक पैरों में भी काफी ज्यादा पेन है, लोअर बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है इंस्टेड ऑफ अपर बॉडी, क्योंकि लोअर बॉडी ने बहुत ज्यादा काम किया आज। और हाँ, जैसे आज मैंने डे 1 डाला है, तो डे 2, डे 3, डे 6, डे 7 डेली बेसिस पे डेली ये चैलेंज की वीडियो आएगी। घबराओ मत। जो मेन चैनल पे मैं एनिमे की वीडियोस डालता हूँ, लॉन्ग 25-30 मिनट की डेली बेसिस पे डाल रहा हूँ, काफी टाइम हो गया है डालते हुए, वो अभी भी डेली ही आएंगी। तो डेली लॉन्ग आएगा ही आएगा मेन चैनल पर, डेली शॉर्ट की वीडियो आएगी। दिन में कभी कभी तो 2-2 शॉर्ट भी डल जाते हैं, डेली शॉर्ट आना ही आना है शॉर्ट वाले चैनल पर। और अभी चैलेंज वाले इस चैनल पर डेली चैलेंज की भी वीडियो आएगी। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एज अ व्यूअर तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं, धनाधन कंटेंट पे कंटेंट। दिन की तुम्हें 4-4 वीडियोस देखने को मिल रही हैं। खैर, अगर तुम मेरे साथ ये चैलेंज ट्राई कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं कल डे 2 पर। और जो मैंने डे 2 का प्लान देखा है ना, आई एम टेलिंग यू दिस मेरे भाई, आज के दिन से भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है कल का दिन, और भी ज्यादा हम पुश करने वाले हैं अपनी लिमिट्स को डे 2 में। अब मैं बता रहा हूँ, डे 7 पे हम बिल्कुल बाकी हानमा बन के ही निकलेंगे। अब पूरी बॉडी को तोड़ डालेंगे हम। खैर, मिलते हैं कल चैलेंज की वीडियो के अंदर, मेन चैनल की लॉन्ग वीडियो के अंदर, शॉर्ट वीडियो के अंदर। अरे अब तो मिलना ही मिलना है भाई, क्या बात हो गई। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो, जिम जाओ, डू सम वर्कआउट, कुछ तो करो भाई। तुम्हारा भाई इतना सब कर रहा है, सिर्फ वीडियोस ही देखते रहते हो, कुछ तो करो, हिलो डुलो, हेल्दी लाइफ जियो। जय हिंद।